हेलो हेलो, नमस्कारम बच्चा लोग, क्या हाल चाल भाई। काइनेमेटिक्स की दुनिया में आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स में मोशन इन 1D। ओके, तो यार क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने बेसिक मैथ को कंप्लीट किया है। मैं फिजिक्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज करके पढ़ाता हूँ 11th क्लास की फिजिक्स को, जिसमें मैं सबसे पहले बेसिक मैथ के बारे में बात करता हूँ। उसके बाद में हम वेक्टर पढ़े थे, उसके बाद में हमने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ी और तीनों चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है और वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप सारे सवाल लगाइए, सारे कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके बाद में किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल सोल्व करिए, आपको चीजें सोल्व होती हुई दिखाई दे रही होंगी और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यार मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जब तक आप खुद सवाल अटेंड नहीं करोगे तो चीजें आपके सामने प्रॉब्लम क्या आने वाली है एग्जाम में वो तो फेस ही नहीं कर पाओगे। तो एग्जाम के ओरिएंटेड चीजें करके, और मैं आपको बता दूं, जितनी बार आप पढ़ोगे ना उतनी बार आप नई नई चीजें सीखोगे। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना यार, रिलैक्स होके पढ़ना है। ऑफलाइन क्लास में जब भी जाता हूं ना तो कुछ बच्चे के उस वहां पे तो हम ट्रीटमेंट कर देते हैं बच्चे का। ट्रीटमेंट इन द सेंस कि कुछ बच्चे के चेहरे पे ऐसे लगता है कि यार ये थोड़ा स्ट्रेस में है या वैसे, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कहता हूं कि यार चिल करो। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो भाई, नीट और जेई की तैयारी कर रहे हो कि स्ट्रेस की तैयारी कर रहे हो? हैं वो तो मुंह फुला के बैठा है, समझ में आएगा कि नहीं आएगा? अरे नो डाउट भाई, क्यों नहीं आएगा समझ में। आराम से मस्ती से रिलैक्स होके बैठो। और मैं तो एक बात जानता हूं यार, एवरी आईआईटीएन इज नॉट सक्सेसफुल एंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज नॉट आईआईटीएन। ध्यान से सुन लेना, दोबारा बोल रहा हूं, एवरी आईआईटीएन इज नॉट सक्सेसफुल एंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज नॉट आईआईटीएन। तो सक्सेस का आईआईटी और नीट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी भी वजह से 0.1% की अगर मैं बात करूं, किसी भी वजह से, किसी भी कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। और मैं कहता हूं कि जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। सर क्या बात कर रहे हो? हां, अगर आप डॉक्टर नहीं बने, अगर आप इंजीनियर नहीं बने, तो आप मेरी बात ध्यान रखना बेटा हमेशा, कि क्या पता आप कुछ डॉक्टर और इंजीनियर से भी बड़ा कर दो लाइफ में। हर इंसान डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है। क्या पता हम कुछ और बड़ा कर जाएं लाइफ में। सारे सक्सेसफुल पर्सन जो भी हैं वो सारे डॉक्टर और इंजीनियर नहीं हैं। क्या पता आप कुछ और करने के लिए बने होंगे। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर आप डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बने तो हो सकता है कि क्या पता आप कुछ और करने के लिए बने होंगे। इसलिए अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपनी एनर्जी पे काम करो। और अभी तुम्हारे पास जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी भाई साहब एक प्रो लेवल की एनर्जी है। उस एनर्जी को आप अच्छी डायरेक्शन में लगाओ, उसको एक सही डायरेक्शन दो, उस पे काम करो। हाँ, लाइफ में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, रिग्रेट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए लाइफ में कि काश मैं ये कर लेता। 2 साल का हमारा जो प्रोग्राम रहता है 11th और 12th का, उसमें आपको इतनी तैयारी कर लेनी है, इतनी तैयारी कर लेनी है कि अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तैयारी कम रह गई थी। इसलिए अपना 100% देना है। मैं फिर बोल रहा हूं आपको कि आप पूरी शिद्दत से बेटा अगर मिट्टी भी बेचोगे ना तो भी कामयाब हो जाओगे। बस काम को पूरे शिद्दत से करना है और ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है कि दुनिया में कोई तेरे जैसा वो काम कर ही नहीं रहा हो। तो फिर टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मतलब तुम्हें ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि दुनिया में कोई तेरे जैसा पढ़ ही नहीं रहा हो। एकदम बिल्कुल फोकस्ड होके पढ़ाई कर रहा है तो सिर्फ पढ़ाई ही करेगा। तो ऐसी बात है, चीजों को समझो, बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ाई करो और पढ़ाई को एंजॉय करो, फील करो चीजों को, मजा आने वाला है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं फिर बोलूंगा,
काइनेमेटिक्स की बात करने वाले हैं और मैं कहता हूं काइनेमेटिक्स इज नथिंग बट जान ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की जान है काइनेमेटिक्स, क्योंकि काइनेमेटिक्स जब तक नहीं आती ना तब तक फिजिक्स का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब एग्जिस्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हम वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, पोजीशन ये सब किस में पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। मैंने आपका काफी टाइम ले लिया। ओके, तो काइनेमेटिक्स में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोड्यूसिंग मोशन इन वन डायमेंशन। एक डायमेंशन में मोशन, 1D में मोशन कैसे होता है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपसे बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि मैं फिजिक्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज करके पढ़ाता हूं। एक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है जिसके अंदर बेसिक मैथ, वेक्टर और यूनिट एंड डायमेंशन है। आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मैकेनिक्स फर्स्ट। क्या बोला मैंने? उसको हम नाम देंगे मैकेनिक्स फर्स्ट। तो चलिए यार क्लास स्टार्ट करी जाए क्या? हेलो, आओ। मैकेनिक्स फर्स्ट में सबसे पहले आप मुझे मैकेनिक्स की डेफिनेशन बताओ। हेलो हेलो, साथ साथ नोट करते रहना। मैकेनिक्स की डेफिनेशन कौन बताएगा? पढ़ाए कभी मैकेनिक्स? स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। ध्यान सुन लेना बेटा, स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। एक बात ध्यान रखना, मैं कभी भी इज कॉल्ड विज कॉल्ड नहीं लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि हम एज फाउंडेशन स्टडी कर रहे हैं। तो मैकेनिक्स का सिंपल मतलब आपको भी नोट्स में इतना ही लिखना है, फालतू चीजें नोट्स में ऐड नहीं करनी है। मैकेनिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन। मोशन की जब स्टडी करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। बहुत सिंपल है सर, क्या दिक्कत है इसमें? अब मैकेनिक्स को 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। हेलो, मैकेनिक्स को कितने पार्ट में कैटेगराइज कर दिया? 2 पार्ट में, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। हेलो 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 हेलो, क्या बोलता है? काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। और दूसरा कौन है? दूसरा है डायनेमिक्स। बहुत सुंदर सर, बहुत गजब गजब बात करते हो सर आप। डायनेमिक्स, ओके ओके, डायनेमिक्स। सबसे पहले मैं बात करूंगा काइनेमेटिक्स की। सर ये क्या होता है? काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन लिखो। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट, ध्यान से सुनना, विदाउट, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन। फिर बोल रहा हूं मैं, इज कॉल्ड नहीं लिखने वाला। स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम मोशन की स्टडी करेंगे लेकिन उसका रीजन हमें नहीं पता होगा, उसका कॉज हमें नहीं पता होगा। जैसे कोई कार चल रही है तो कार की वेलोसिटी की बात करेंगे, कार की स्पीड की बात करेंगे, कार के एक्सीलरेशन की बात करेंगे, लेकिन इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे कि कार चल क्यों रही है भाई। अच्छा सर, ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं काइनेमेटिक्स की बात करूं तो काइनेमेटिक्स में हम पढ़ने वाले हैं किस किस के बारे में? सर काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे पोजीशन के बारे में। अच्छा, इसमें भी हम बात करें तो 2 पार्ट में कैटेगराइज कर लो। काइनेमेटिक्स को भी कितने पार्ट में कैटेगराइज करते हैं? 2 पार्ट में, 1 डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन और 2 डायमेंशनल मोशन। कौन सी मोशन है? 2 डायमेंशनल मोशन। ओके ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी इतना समझो कि 1 डायमेंशनल मोशन में हम पढ़ने वाले क्या हैं? इसमें हम पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है सर, इसमें हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम एक्सीलरेशन को डील करेंगे, एक्सीलरेशन को डील करेंगे। ओके सर, 2D में क्या पढ़ने वाले हो? सर 2D में हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन। हेलो हेलो, सर्कुलर मोशन, रिलेटिव मोशन। कौन सा मोशन है? रिलेटिव मोशन। अच्छा, सर्कुलर मोशन, रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ल्यूज मोशन मत कर लेना, प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन। फोर्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी इतना समझो,
सर्कुलर मोशन हो गया, रिलेटिव मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ईटीसी की स्टडी हम किस में कर रहे होंगे? 2D के अंदर, मतलब 2 डायमेंशनल मोशन के अंदर हम कर रहे होंगे। सर 2 डायमेंशनल मोशन होता क्या है? अरे बताऊंगा, रुक तो सही यार, पहले चीजों को समझ ले, ठीक है? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं डायनेमिक्स की। किसकी बात करने वाले भैया? डायनेमिक्स। अभी मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है? तो ऐसे ना समझे कि सर तो बताते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम पढ़ाई करेंगे स्टार्ट। ओके, तो डायनेमिक्स की बात करते हैं भैया। डायनेमिक्स क्या होता है सर? स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। ध्यान सुन लेना बेटा, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड लिख देता हूं, चलो, इज कॉल्ड स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स सर, डायनेमिक्स में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डायनेमिक्स में हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे भैया। ओए बाबू भैया, डायनेमिक्स में हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे रे, और इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे रे। हेलो बच्चों, डायनेमिक्स में हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, हम इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे, और किसके बारे में पढ़ेंगे? लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों? हेलो बच्चों, ओए सुन रहा है क्या? डन है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा डन हो चुका है, ठीक है? कोई परेशानी नहीं है। डायनेमिक्स में हम क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे डायनेमिक्स में? स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन की स्टडी करेंगे। मोशन आता क्यों है? फोर्स लगाने से आता है, और क्यों आता है? ओ सर सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो, अब मेरे को एक बात बताओ, मैं तेरे से एक सवाल पूछना चाहता हूं। इसको कर देते हैं पैक 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 कर दे, इसको पैक कर दे। ओके ओके सर, पैक कर दो। ये करके दिखाओ भैया। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, स्टार वाला सवाल है, स्टार वाला सवाल। हाँ, ध्यान से सुनना, द डिस्टेंस ऑफ अरे आई की गई IIT कानपुर। ओहो, द डिस्टेंस ऑफ IIT कानपुर इज, IIT कानपुर की डिस्टेंस कितनी है बताओ? सुन रहे हो क्या? IIT कानपुर की डिस्टेंस कितनी है बताओ? बोलो 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 बोलो, IIT कानपुर की डिस्टेंस कितनी है? तो तू बोलेगा कि सर इतनी किलोमीटर है, उतनी किलोमीटर है। नहीं बेटा नहीं, दिल गलती कर बैठा है दिल। सर दिल कैसे गलती कर सकता है? करता ही है, कितनी बार तो गलती कर चुका। ये बात सही है। द डिस्टेंस ऑफ IIT कानपुर इज, IIT कानपुर की डिस्टेंस क्या है? तो तेरे जहन में, तेरे दिमाग में एक सवाल आना चाहिए। सर सवाल तो तब आएगा ना जब दिमाग होगा। अरे यार क्या बात कर रही, मैं भी पागल इंसान ही है। द डिस्टेंस ऑफ IIT कानपुर इज, IIT कानपुर की डिस्टेंस क्या है? तो तेरे जहन में एक सवाल आना चाहिए था, जो कि नहीं आया, कि सर कहां से डिस्टेंस पूछ रहे हो भैया? अरे यार ये बात सही है। तो तू है ना, तू कौन है? यू। सर एक तो आप हमें इज्जत नहीं देते, आप हमें आप बोला करो, हैं? आप नहीं बोलूंगा मैं कभी भी, ध्यान रखना, मैं तू ही बोलूंगा। ठीक है सर, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाओ आप तो। यू मतलब क्या? तू है तू। हाँ तू, तेरे को क्या पूछना चाहिए था? फ्रॉम वेयर हैं? हाँ अंग्रेजी। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूछना चाहिए था तेरे को पूछना चाहिए था फ्रॉम वेयर, कहां से डिस्टेंस कहां से? फिर मैं बोलता कि यहां से डिस्टेंस बताओ, तो तू आंसर बता देता। तू मान ले ऑलरेडी सेलेक्टेड है, IIT कानपुर में स्टडी कर रहा है, तो तू बोलेगा, अब मेरा वीडियो देख रहा है वहां बैठा और लाइव आके बोल रहा है, अरे सर मैं तो IIT कानपुर में ही हूं, डिस्टेंस किसकी बताऊं, मेरी डिस्टेंस तो 0 किलोमीटर है वहीं से। तो एक बात सही है, लेकिन अगर हम जयपुर से डिस्टेंस देखें, दिल्ली से डिस्टेंस देखें, तो सारी जगह से डिस्टेंस अलग अलग आएगी क्या? हेलो, सारी जगह से डिस्टेंस क्या आएगी? अलग अलग आएगी। तो हमें एक पॉइंट डिफाइंड करना पड़ेगा। देखो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, रिलेट करके मजा आ जाएगा। तो हमें एक पॉइंट डिफाइंड करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों की डेफिनेशन भी लिखेंगे हम, क्योंकि छोटी छोटी चीजें मिलकर बहुत बड़ा चेंज कर देती हैं। ठीक है, तो हमें एक पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा, और उस पॉइंट का नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हेलो हेलो बोलो मेरे साथ, बोलो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
लिखना पड़ेगा सर इस बात को, बिल्कुल। यहाँ दिख रहा है क्या आपको? हेलो, मैं एक चेक कर लेता हूँ, चेक बिल्कुल दिख रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या बोला मैंने? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है ये बता दो सर, नाम तो सुना सुना है इसका हमने। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है ए प्लेस, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा डेफिनेशन सुन के। ए प्लेस फ्रॉम वेयर वी टेक ऑब्जर्वेशन, ए प्लेस फ्रॉम वेयर वी टेक ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या लिखेगा बोल? सर इज कॉल्ड तो लिख रहे हो आप, कोई बात नहीं, अभी अभी शुरुआत है, थोड़े तुम नए बच्चे हो इसलिए लिख देता हूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको क्या बोलेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ठीक है क्या? हाँ सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है प्लेस फ्रॉम वेयर वी टेक ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सर ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर क्या होता है? ऑब्जर्वर नाम सुना है क्या? ऑब्जर्वर ए पर्सन, कौन? ए पर्सन हु टेक ऑब्जर्वेशन, ए पर्सन हु टेक ऑब्जर्वेशन is called what? Is called observer. A person who take observation, जो पर्सन ऑब्जर्वेशन लेता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर बोलते हैं। जैसे मान ले कि तू बिल्कुल जंगल में रहता है, पहाड़ों में रहता है, अच्छा हाँ, और वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं और पेड़ नेटवर्क वहाँ पे आता नहीं है, तो बड़े बड़े पेड़ों पे बैठ के तू मेरा वीडियो देखता रहता है। सर ऐसी क्या बात कर दी सर, हम आपका वीडियो क्यों देखेंगे? क्या हमेशा पढ़ाई करते रहेंगे? हाँ, हमेशा पढ़ाई करते रहना है, तभी कुछ अच्छे वीडियो देख पाओगे लाइफ में, ध्यान रखना बेटा। तो अगर मैं बात करूं कि यहां पे कोई बैठता है तू, हाँ, और रोज रोज यहां पे जाके आराम से वीडियो चला के ऐसे देखता रहता है, तो ये क्या है सर? ये ट्री है। अरे ये क्या है सर? ये ट्री। व्हाट इज दिस? दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये क्या है? ये तो तू है, फिजिक्स के भिखारी, इतना पढ़ता है फिर भी समझ नहीं आती है सर फिजिक्स। तो ये क्या चीज है? ये तू है। तू क्या है? तू है ऑब्जर्वर। तू क्या है रे? तू है ऑब्जर्वर। सर बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पेड़ क्या है? पेड़। ट्री क्या है? सर ट्री है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो देख रहा है यहाँ पे बैठा बैठा वीडियो देख रहा है ऐसे, वो क्या है? वो है ऑब्जर्वर। वो क्या है? ऑब्जर्वर है। बात समझ में आ गई? मतलब ऑब्जर्वर जहां पे बैठा होता है उसको क्या बोलते हैं? हेलो, ऑब्जर्वर जहां पे बैठा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। खत्म। बात सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, ये लाइन है ना सर, लाइन आप टेढ़ी खींच रहे हो। देखो लाइन सीधी है, बोर्ड ही टेढ़ा है। लाइन क्या है? सीधी है। बोर्ड क्या है? टेढ़ा। बुलवा के छोड़ूंगा ये बात एक दिन। बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। यार तेरे को एक बार मौका मिला और तूने बोला कि मैं ट्रेन में सफ़र करूंगा सर। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन में सफ़र करते हैं। और सर हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए और हम ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं। कर लो। मैंने कहा क्या दिक्कत है यार, तुम क्या बार बार बोलोगे क्या यार, आ जाओ। तो पता है क्या किया? ट्रेन चल रही थी। ट्रेन क्या हो रही थी? ट्रेन चल रही थी सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रेन है। हाँ ये क्या है? ट्रेन। ट्रेन ऐसे कब से बनने लगी है? अबे मेरे से ऐसे ही बनती है रे। ठीक है। और ट्रेन के अंदर यहां पे इस वाले जगह पे यहां पे बैठा है तू, यू आराम से पसरा पड़ा है, ऐसे पड़ा है, लेटा पड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे खड़ी है सुंदर कन्या। हैं? हाँ सुंदर कन्या है। ये कौन है? अरे ये कौन है? ये है सुंदर कन्या। सुंदर कन्या को सुंदर तो बनाना पड़ेगा भाई, इसलिए टाइम तो लगेगा चीज़ों को लेके। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है ना? हाँ
ये कौन है भैया? ये है सुंदर कन्या। बढ़िया सर। ये कौन है? ये है चिंटू। ये कौन है रे? ये है चिंटू। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं इधर से। ट्री 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 है। और यहाँ पे मैं बोर्ड लगा रखा हूँ और मैं पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम ट्रेन में सफ़र करो, मैं यहाँ से पढ़ाता रहता हूँ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड लगा के हम सब ग्राउंड पे हैं। हम सब कहाँ पे हैं? ग्राउंड पे। और हम सब रेस्ट में हैं। हम सब किस में हैं? रेस्ट में। और ट्रेन किससे चल रही है? वी वेलोसिटी से ट्रेन चल रही है। अब मैं पढ़ा रहा बिल्कुल शांत, मेरी क्लास चल रही है एकदम ज़बरदस्त, मज़ा ही आ रहा था मेरे को पढ़ाते हुए। और तू विंडो से हेलो सर, हेलो 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 सर, हेलो। मैंने कहा ये कहाँ जा रहा है आज? सर मैं ना ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ सर। क्या बात कर रहा है भैया, कहाँ जा रहा है? मैंने कहा तू क्या बोल रहा है पता है मेरे को? सर आप कहाँ जा रहे हो? हैं? मैं तो पढ़ा रहा हूँ खड़ा खड़ा। मैं तो एक जगह खड़ा खड़ा पढ़ा रहा हूँ आराम से, चौक से ऐसे ऐसे खड़ा खड़ा एक जगह आराम से पढ़ा रहा हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, कहाँ ट्रेन चल रही है, कहाँ बस चल रही है, कोई कहाँ जा रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है सर। ऐसी बात है? हाँ है, ट्रेन वी वेलोसिटी से चल रही थी, तू ट्रेन में बैठा हुआ था, विंडो से मुंह निकालता है ऐसे, खराब से तेरी शक्ल है, उसको निकाल के ऐसे बोलता है हेलो सर, हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हो सर? मैंने कहा मैं नहीं जा रहा भिखारी फिजिक्स के, तू जा रहा है, तू है फिजिक्स का भिखारी। मैं तेरे को कितना ही समझा दूं तेरे को समझ में नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि तू फिजिक्स का भिखारी है। अच्छा तो तू बुरा मान गया, बोल रहा है सर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा सुन, ट्रेन चल रही है, तू चल रहा है और मेरे को बोल रहा है कि सर आप चल रहे हो। मैं तो खड़ा हूं, मैं तो खड़ा हूं सर। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ट्रेन नहीं चल रही। मैंने कहा क्या बात कर रहा है यार, ये तो गलत लग रहा है तेरे को हैं? हाँ मेरे को ऐसे लग रहा है कि आप पीछे की तरफ जा रहे हो, सुंदर कन्या पीछे की तरफ जा रही है, पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं, ट्री पीछे की तरफ जा रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। मैंने कहा पेड़ कब से चलने लग गया? कोई बात नहीं, मेरी तो बात मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात मान लेते हैं कि भाई मैं चल रहा हूँगा, लेकिन पेड़ कब से चलने लग गया ये बताओ। अरे पेड़ भी चलता है क्या? हाँ सर पेड़ पीछे की तरफ जाता है। ऐसा होता है? ऐसा होता है क्या? जब तुम बस में ट्रेन में सफ़र करते हो तो विंडो वाली सीट लेते हो कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से। हाँ सर लेते तो हैं। और वहाँ पे ऐसे करके ऐसे बैठ जाते हो, फिर एक पेड़ को देखते रहते हो ऐसे, फिर वो पेड़ ऐसे जाता रहता है पीछे, फिर किसी और को देखते हो, सुंदर कन्या आ गई मान लो, उसको देख रहे हो ऐसे ऐसे करके, शक्ल खराब है फिर भी ऐसे अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर ऐसे देख रहा है। फिर कोई और आ गया, तो नहीं तो कोई और सही है ना, हाँ, फिर ऐसे देख रहा है। सारे लोग उसको पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर कुछ नहीं मिला तो पेड़ की तरफ देख लिया, फिर वो पेड़ भी पीछे जाता हुआ दिखता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? देखो काम की बात पे आता हूं मैं। ऐसा क्यों होता है? क्या रियली में कोई पेड़ चल रहा है? नहीं। तो फिर वो पीछे जाता हुआ क्यों दिख रहा है? वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि, ध्यान से सुन लेना, ये नेचर का रूल है, क्योंकि ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से। ऑब्जर्वर मतलब कौन? जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो देख रहा है, वो अपने आप को हमेशा रेस्ट में मानता है। सर क्यों? ये नेचर का नियम है कि जब ट्रेन आगे चलती है, बस आगे चलती है, गाड़ी आगे चलती है, तो लोग, बस, ट्रेन, ट्री सब पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जो आगे चल रहा है ना, वो अपने आप को रेस्ट में मानता है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बात मैं लिखूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर बात तो सही बताई सर आपने। अब सुनना ध्यान से, लिखने वाला क्या हूं? नोट करके लिखने वाला हूं बाबू भैया। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ऑलवेज, ध्यान से सुन लेना यार, मजा आ जाएगा। ऑब्जर्वर ऑलवेज अज्यूम्ड टू बी एट रेस्ट। ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानता है। क्या बात कर रहे हो सर? ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानता है, इसीलिए ये सारी चीजें उसको पीछे जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन रियल में चल कौन रहा है? रियल में चल रही है ट्रेन, रियल में चल रहा है चिंटू। क्या जो ट्रेन की स्पीड होगी वही चिंटू की होगी? हाँ सही बात है, जो ट्रेन की स्पीड होगी वही किसकी होगी? चिंटू की। लेकिन
चिंटू अपने आप को रेस्ट में मानता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानता है। ये फिजिक्स का ही नियम है कि ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानता है। जब ये रेस्ट में मान लेगा तो क्या ये सब पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे? हाँ, इसमें क्या दिक्कत है सर? बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये प्रैक्टिकल है। बस में बैठो और देखो चीजों को, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ तो सही बात है सर, बस में बैठ गए, देखो पीछे तो जा रही हैं चीजें। सही बात है, तो क्या वो चीजें चल रही हैं? नहीं। तो वो पीछे क्यों जा रही है? क्योंकि ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट में मानता है, इसलिए जा रही है। बात सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट करो फटाक से। फिजिक्स इज ऑल अबाउट फील। हेलो हेलो, फिजिक्स इज ऑल अबाउट फील। चलो, फिजिक्स क्या है भैया? सर फिजिक्स है ऑल अबाउट फील। हैं अंग्रेजी की भिखारी। देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोल सकते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है ओरिजिन, जहां पे क्या होता है 0,0। क्या होता है रे? 0,0। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? फटाक से नोट कर लो, फटाक से नोट कर लो, फटाक से। डन? डन है क्या? अरे डन है क्या? तो एकदम डन डना डन डन है बच्चा पार्टी। अब हम बहुत बेसिक टर्म्स की बात कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड पोजीशन। विच इज कॉल्ड पोजीशन। सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन की। सिंपल, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं। पोजीशन, पोजीशन क्या होता है बताओ? लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनना, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम, बोलो बोलो, फ्रॉम क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या बोल रहा है? कभी कभी तो उलट पुलट हो जाता है। लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन अगर हम देख रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं मालूम है? पोजीशन बोलते हैं। बस सिंपल है क्या बच्चा लोग? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब पोजीशन के बेस पे हम कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। कैसे? 2 लाइन लिखूंगा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लाइन। 2 लाइन है, ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर, पढ़ना अच्छे से, देखो मजा आएगा। क्या लिखने वाले हो सर? when position of object, when position of object does not change, does not change, when position of object does not change with respect to, इसका क्या मतलब है? with respect to time, with respect to time। when position of object does not change with respect to time, then object is said to be, मजा आ जाएगा, ध्यान से सुनना, then object is said to be at rest। ओ भाई साहब, at rest। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका कैसे पता लगाओगे? कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, इसका पता कैसे लगाओगे? सर क्या उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है? तो हम बता देंगे कि वो रेस्ट में नहीं हो रही है तो रेस्ट में, हो रही है तो मोशन में है। एक बात बताओ, मान लो ये चौक है, क्या ये रेस्ट में है? अभी तो रेस्ट में है। अब बताओ क्या ये रेस्ट में है? क्या ये रेस्ट में है? क्या ये रेस्ट में है? क्या ये रेस्ट में? नहीं सर, ये तो मोशन किया है। नहीं बेटा, मैं क्या हूं? मैं ऑब्जर्वर, और मैं जहां पे खड़ा हूं वो क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओ सर, एक बात सही आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं हूं? नहीं, मैं ऑब्जर्वर हूं। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां है? मैं ही तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं। अरे किसी पे क्या कर रहा हूं? मैं ही तो खड़ा हूं वहां पे। सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मतलब ऑब्जर्वर से, ध्यान से सुनना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ओरिजिन, मैं ही तो देख रहा हूं, तो सही बात है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसकी डिस्टेंस, इसकी पोजीशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। देखो चाहिए से घूम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
अभी भी इतनी डिस्टेंस है, 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 अभी भी इतनी डिस्टेंस है। अबे रुक जा, अभी भी इतनी डिस्टेंस है। हाँ मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मतलब क्या कर रहे हो सर, समझ में आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं बेटे, गलती हो गई बेटे, गलती हो गई गलती हो गई बेटे, कोई बात नहीं। अब चलो, ये लाइन समझ में आ गई, बढ़िया है। दूसरी लाइन लिखो ध्यान से, when position of object change with respect to time, अगर पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, देन ऑब्जेक्ट इज सैड टू बी इन मोशन। क्या एकदम बात चमक गई क्या बेटा? हाँ सर, इसमें क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं है। पोजीशन में अगर मैं ओरिजिन बात करूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस 0,0, क्या बात करूंगा? 0,0। ये क्या है सर? ये ओरिजिन है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। सर इसको हम नेगेटिव मानेंगे तो कोई बात नहीं, तू इसको नेगेटिव मानेगा तो इसको पॉजिटिव मान लेना, और तू इसको पॉजिटिव मानेगा तो इस डायरेक्शन को क्या मानेंगे? नेगेटिव। मतलब इतनी बात हमें समझनी है कि पोजीशन एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। ध्यान से सुन लेना बेटा, पोजीशन क्या होती है? पोजीशन इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर के बारे में तो क्या ही बात करनी है यार, बहुत अच्छे से पढ़ाया है वेक्टर। तो प्लेलिस्ट में जाइए और वेक्टर का कंप्लीट वीडियो, 8 लेक्चर है वेक्टर के, मजा आ जाएगा एकदम पढ़ोगे तो पढ़ना प्लीज। पोजीशन क्या है? पोजीशन इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। पोजीशन एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, और जहां होगा वेक्टर वहां होगी डायरेक्शन। हेलो, जहां होगा वेक्टर वहां होगी डायरेक्शन। मतलब इस डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव बोल रहे हो तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। इस डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव बोल रहे हो तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्या बात करते सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। अच्छा हाँ, अब मेरे को एक बात बताओ, तू पढ़ा, बहुत अच्छे से मेहनत करा और डॉक्टर बन गया, या फिर इंजीनियर, अगर मैथ है तो इंजीनियर बन गया। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। और तूने बोला कि मैं गाड़ी लाऊंगा BMW गाड़ी, हाँ नया मॉडल बिल्कुल एक। चलो मैं तेरे को एक मॉडल बना के देता हूँ, ठीक है, एक बढ़िया शानदार मॉडल बना के देता हूँ, वो वाला मॉडल खरीदना जब सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। चलो आओ 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 आओ, देखना कार को कैसे डिजाइन किया जाता है। सर आप कार डिजाइनर हो कि फिजिक्स टीचर हो? अरे सारे काम कर लेते हैं। चलो इधर देखो, कार कैसे बनाते हैं? ऐसे सिंपल बात है सर। चलो देखना, एकदम फील आ जाएगा खतरनाक वाला। टायर भी बहुत जल्दी लगा दिए सर आप तो यार, बहुत फास्ट काम करते हो सर। हाँ एकदम नया BMW का मॉडल है हाँ। अच्छा ये क्या है? यही तो है BMW। अरे सर ये BMW है, बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है, मैंने मॉडल बना के दिया, मैंने तेरे को पढ़ाया, सब कुछ काम हुआ, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद में तूने गाड़ी खरीदी, और गाड़ी खरीद के रिंग की पड़ोस में बैठी है। ये तो गलत बात हुई ना बेटा, ये तो नाइंसाफी हुई ना। मैं पड़ोस में रिंग की कैसे बैठ गई है? हम कहाँ गए बे? ये कौन बैठी है? ये बैठी है रिंकी कौन है? मुझे क्या पता, तेरे पास में बैठी है तो तुझे पता होगा रिंकी कौन है। और ये तो सही बात है सर, ये कौन है बेटा? रिंकी। और यहाँ पे बैठा है तू बिल्कुल गाड़ी चला रहा है, बिल्कुल फोकस्ड होके। चलो गाड़ी चला रहा है बिल्कुल। ये कौन है? तू मतलब चिंटू। सर चिंटू कौन है? चिंटू, एवरी स्टूडेंट इज चिंटू। ध्यान से सुन लेना, एवरी स्टूडेंट इज चिंटू, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। रिंग की पड़ोस में बैठी है, चिंटू गाड़ी चला रहा है, चिंटू चला IIT। ओहो, और यहाँ पे कौन खड़ी है पता है? और V वेलोसिटी से कार चल रही है। कार की वेलोसिटी कितनी है? कार की वेलोसिटी है V, और यहाँ पे खड़ी है सुंदर कन्या।
कौन सी कन्या है रे? सुंदर कन्या खड़ी है सर। हाँ, एकदम चमक जाएगी बात, ध्यान से सुनना। सुंदर कन्या को सुंदर नहीं बनाया तो फिर बनाया ही क्या सर? एकदम सुंदर कन्या बना दी है सर। सर आपको कैसे पता ये सुंदर कन्या है? देखो यार, वो कहते हैं ना कि खूबसूरती देखने वालों की नजरों में होती है। सुन रहा है क्या? खूबसूरती देखने वालों की नजरों में होती है। एक बार वो बोलो सर, खूबसूरती देखने वालों की नजरों में होती है। ध्यान से सुन लेना, इंसानों में नहीं। खूबसूरती देखने वालों की नजरों में होती है, इंसानों में नहीं। इसीलिए ये चिंटू को खूबसूरत लगती है। अब चिंटू की आदत खराब है, रिंकी साइड में बैठी है लेकिन फिर भी सुंदर कन्या को देख रहा है। भिखारी, हाँ कौन सा भिखारी है? फिजिक्स का भिखारी है। हाँ, फिजिक्स का भिखारी है। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे आप एक बात बताओ, ध्यान से सोच के समझ के बताना बेटा। मैं 4 लाइन लिखूंगा सर, आज आप लाइन सीधी नहीं खींचे ना तो फिर हम आपसे पढ़ेंगे ही नहीं। तो बेटा ऐसा मौका मैं दूंगा भी नहीं, बिल्कुल लाइन सीधी है। सर नहीं सर, यहां से टेढ़ी है। अबे बोर्ड टेढ़ा है, लाइन बिल्कुल सीधी है। बात करता है। अब मैं तुमसे एक बात पूछूं कि पहली और आखिरी बात हो रही है किसके बीच में? रिंकी और चिंटू के बीच में। चिंटू इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू। चिंटू इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू रिंकी। तो क्या ये बात सही है? चिंटू इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू रिंकी। क्या रिंकी के रेस्पेक्ट में, ध्यान से सुन लेना मजा आ जाएगा, क्या रिंकी के रेस्पेक्ट में चिंटू रेस्ट में है? हाँ, दोनों बगल में ही तो बैठे, अड़ोस पड़ोसी हैं दोनों पड़ोस में। एक सीट पे वो बैठा है, एक सीट पे रिंकी बैठी है, तो दोनों साथ साथ ही तो चल रहे हैं कार में। ऐसे थोड़ी ना रिंकी तो पापा की परी है, बाहर निकल के भाग गई कार से। अबे वो भी साथ साथ ही चल रही है। हाँ, और चिंटू भी वहीं पे बैठा है। हाँ, तो दोनों तो रिलेटिव, जो बात करें रिलेटिव टर्म्स की बात कर रहा हूं मैं, तो उसकी वेलोसिटी तो क्या होगी? 0। तो दोनों रेस्ट में तो दिखाई देंगे। अबे यार, तेरे पड़ोस में कोई बैठा रहता है तो बैठा ही तो दिखाई देता है, भागता हुआ थोड़ी दिखता है। तो रेस्पेक्ट में किसके बात कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाँ, इसी लाइन को मैं ऐसे लिखूंगा, ध्यान से सुनना। चिंटू इज इन मोशन। चिंटू इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू सुंदर कन्या। सुंदर कन्या के रेस्पेक्ट में चिंटू मोशन में है। सर ये क्या बात करते हो? हाँ, सुंदर कन्या तो यहां पे ग्राउंड पे खड़ी थी, तो चिंटू तो चल रहा है ना भाई। सुंदर कन्या देखेगी चिंटू को तब तो चिंटू चलता हुआ दिखाई देगा। हाँ सर, ये बात सही है। चिंटू इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू सुंदर कन्या। अच्छा हाँ, चलो इस लाइन को बताओ मुझे। सुंदर कन्या, ध्यान से सुनना, सुंदर कन्या इज इन मोशन। सुंदर कन्या इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू चिंटू। विद रेस्पेक्ट टू चिंटू। चिंटू के रेस्पेक्ट में सुंदर कन्या किस में है? मोशन में। हाँ, तो अगर चिंटू कार को लेके आगे जाएगा तो पक्की बात है कि सुंदर कन्या पीछे जाती हुई तो दिखाई देगी चिंटू को। और यार ये बात एकदम सही है सर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सुंदर कन्या तो रेस्ट में थी, तो ये रेस्ट और मोशन का खेल क्या है ये समझ नहीं आ रहा सर। कोई रेस्ट में आ जाता है, कोई मोशन में आ जाता है, कोई मोशन में रहता है, कोई रेस्ट में आ जाता है। ये कहाँ चल रहा है सर? अरे चल कहाँ रहा है सर? देखो ध्यान से सुनो, शांति से। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हम रिलेटिव टर्म्स की बात नहीं करते, या फिर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात नहीं करते। मतलब किसी के रेस्पेक्ट में बात करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना बेटा, मजा आ जाएगा। किसी के रेस्पेक्ट में बात करनी पड़ेगी, मतलब किसी को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। हाँ, देना ही पड़ेगा। तुम्हारा कोई रेस्पेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि किसी को रेस्पेक्ट नहीं दोगे। रेस्पेक्ट देना पड़ेगा भाई, बिना रेस्पेक्ट काम नहीं चलेगा भैया। सर इस बात ही। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक लाइन लिखूंगा और बहुत जबरदस्त लाइन लिखूंगा। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सुन ध्यान से।
देयर इज, ध्यान से सुन लेना, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, देयर इज नो ऑब्जेक्ट perfectly, there is no object perfectly at rest in universe, ठीक है, अंग्रेजी समझो थोड़ी सी। देयर इज नो ऑब्जेक्ट परफेक्टली एट रेस्ट इन यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्टली रेस्ट में नहीं है। क्यों सर? किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में वो मोशन में आ ही जाता है। ध्यान से सुनना, किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में वो मोशन में आ ही जाता है। सर ऐसी बात कर रहे हो? हाँ, लेकिन सर हम आपको एक गजब एग्जांपल देते हैं। सन तो रेस्ट में है ना सर, से सन रेस्ट में है क्या? सुनो 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 ध्यान से, ये है धरती माता, अर्थ, और अर्थ के सरफेस पे हम रहते हैं। ये कौन है? ये हम लोग हैं। अर्थ के सरफेस पे हम रहते हैं, बिल्कुल। और ये कौन है? ये है सन। ये कौन है भैया? ये है सन। सर सन रेस्ट में है? हाँ सन रेस्ट में है, मैं ही बोल रहा हूं। लेकिन रेस्ट में अपीयर तो नहीं होता। ध्यान से सुनना, रेस्ट में तो यहां पे सुंदर कन्या भी थी, रेस्ट में तो यहां पे सुंदर कन्या भी थी, लेकिन ये चिंटू को पीछे जाती हुई दिख रही थी। ओ भाई साहब क्या बात कर रहे हो सर, ऐसे ही। आप एक बात और बता दो मुझे, जिसको मैं जानने में इंटरेस्ट हो। क्या बात पूछना चाहते हो सर? अर्थ कैसे रोटेट करती है? बोलो 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 बोलो। अर्थ कैसे रोटेट करती है? अर्थ रोटेट वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। ध्यान सुनना, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। क्या बात कर दी सर, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। अर्थ रोटेट वेस्ट, ध्यान से सुन लेना, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, मान लो कि कोई एलियन है यहाँ पे, कोई एलियन ऐसा है। ऐसा कैसा एलियन है? अरे ऐसा कोई एलियन है, एलियन, हाँ एलियन, और हमें वो ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है, और मैं अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे बोर्ड लगा के आराम से पढ़ा रहा हूँ। पता है थोड़ी देर बाद में घूम के इधर चला जाऊंगा, फिर इधर चला जाऊंगा, फिर इधर चला जाऊंगा, फिर इधर चला जाऊंगा। एलियन को भी लगेगा कि यार इनके तो मजे हैं, बिल्कुल हले घूमते रहते हैं आराम से मस्ती से, और पढ़ाई भी करते रहते हैं, इनके बहुत आनंद हो रहे हैं, मजे हो रहे हैं। तो उसको ऐसा क्यों लग रहा है? जबकि मैं तो रेस्ट में, अपने आप को तो तुम रेस्ट में ही मानते हो ना। हाँ सर बात तो सही है। तो ये अर्थ है, क्या है? ये अर्थ है, और अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। ध्यान से सुनना, मैं बहुत काम की बात समझाने वाला हूं। अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। तो सर सन तो रेस्ट में है, लेकिन हमें अपीयर होता है। क्या तुम्हें लगता है कि सनसेट और सनराइज का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे है, उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। यार सनराइज कहां होता है? ईस्ट में, और सनसेट कहां होता है? वेस्ट में। सर इसमें कौन सी नई बात है? क्यों होता है? तो उसका रीजन बताने जा रहा हूं मैं। अच्छा सर, हाँ, क्या सन हमें चलता हुआ दिखाई देता है? हेलो ध्यान से सुनना, क्या सन हमें चलता हुआ दिखाई देता है? सर हाँ, देखो ईस्ट से सनराइज होता है, वेस्ट में सनसेट होता है। ईस्ट से सनराइज होता है, वेस्ट में सनसेट होता है। ईस्ट में क्या होता है? सनराइज। वेस्ट में क्या होता है? सनसेट। तो हमें चलता ही तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या रियली में सन चल रहा है? नहीं, सन तो रेस्ट में है। उसके चारों तरफ प्लेनेट घूम रहे हैं, अर्थ घूम रही है, और बहुत सारे प्लेनेट घूम रहे हैं। बात तो सही है सर, लेकिन फिर भी सन, हमें ऐसा लगता है, ऐसा अपीयर होता है कि सनराइज हो रहा है। कहां पे? सनराइज कहां पे हो रहा है? सनराइज हो रहा है ईस्ट में, और हमें ऐसा लगता है कि सनसेट हो रहा है वेस्ट में। लेकिन रियली में ऐसा होता ही नहीं है। सन तो किस में है? रेस्ट में है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, मजा आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का, या फिर पोजीशन का। पूरी चीजें, पूरा खेल पोजीशन का है। सर सुंदर कन्या रेस्ट में थी। सुंदर कन्या किस में थी? सुंदर कन्या रेस्ट में थी। लेकिन चिंटू जब गाड़ी चलाते जा रहा था IIT कानपुर,
तो जब आईआईटी कानपुर गाड़ी से जा रहा था तो सुंदर कन्या उसको पीछे जाती हुई दिख रही थी, जबकि सुंदर कन्या तो रेस्ट में है। ठीक वैसे ही, ध्यान से सुनना, ठीक वैसे ही अर्थ रोटेट कर रही है। अर्थ क्या कर रही है? अर्थ कर रही है रोटेट वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। तो क्या ऑब्जर्वर, ध्यान से सुनना ध्यान से, तो क्या ऑब्जर्वर भी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा? अरे भाई अर्थ रोटेट करेगी तो अर्थ पे ही तो हम रहते हैं। नहीं नहीं सर, हम अर्थ पे नहीं रहते, हम मून पे रहते हैं। अबे मारूंगा एक चांटा फिजिक्स की भिखारी। तो सर अर्थ रोटेट करेगी तो हम भी रोटेट करेंगे। बिल्कुल। तू किस डायरेक्शन में मोशन होगा तेरा? सर मेरा मोशन होगा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। सन किस में है? रेस्ट में। लेकिन तू ऑब्जर्वर है, ध्यान से सुन लेना इस बात को। तू क्या है? ऑब्जर्वर। तू क्या है? तू है ऑब्जर्वर। सर बात सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ऑब्जर्वर है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो ऑब्जर्वर है वो तो रेस्ट में मानता है अपने आप को, हाँ कि ना? अरे भाई चिंटू ऑब्जर्वर था, ये रेस्ट में मानता था, हाँ, इसीलिए तो ये इसको पीछे जाती हुई दिख रही थी। तो मतलब चिंटू जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको जाते हुए चीजें दिखाई देती हैं। पेड़, इंसान, सब लोग पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि चिंटू आगे जा रहा है, चीजें पीछे जाती हुई दिखाई देती हैं। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देती हैं। क्या 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 क्या? अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देती हैं। ठीक वैसे ही अगर अर्थ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो पक्की बात है कि तू ऑब्जर्वर है, तू अपने आप को रेस्ट में मानेगा क्या? और तेरे को सारे ऑब्जेक्ट जैसे सन कैसे दिखाई देंगे पता है? ईस्ट टू वेस्ट। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी पलट जाती है ना पीछे। तू आगे जा रहा है तो दिखाई पीछे देता है कि पीछे जा रही है ऑब्जेक्ट और बहुत सारे। तो इसीलिए सनराइज होता है ईस्ट से और सनसेट होता है वेस्ट में। इस बात को मैं लिख देता हूं। सन अपीयर्स टू रोटेट। सन अपीयर होता है, रियल में सन रोटेट नहीं करता है। रियल में सन रोटेट नहीं करता है, अपीयर होता है, अपीयर। सन अपीयर्स टू रोटेट कौन सी डायरेक्शन? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। एकदम बात चमक गई क्या? सन 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 सन, अरे सन सनासन सन। सन अपीयर्स टू रोटेट ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, दैट्स वाई sunrise occurs in east and sunset occurs in west। एकदम बात चमक गई क्या बच्चा लोग? हेलो बच्चा लोग, एकदम बात चमक। क्या तुम्हें ये पता था? सनराइज और सनसेट का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है पोजीशन का। ये खेल किसका है? ये खेल है पोजीशन का। ठीक है, तो फटाक से इसको नोट करो। हाँ, मैंने इसमें बहुत टाइम ले लिया यार। मेरे को मतलब बच्चा सामने बैठा होता है ना तो ऐसे लगता है कि उसको चेहरे के देख के मैं बता देता हूँ कि हाँ इसको समझ में आ गया। लेकिन आप लोग बहुत अलग अलग जगह से पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बच्चा बहुत कमज़ोर भी है, इसलिए मैं कई बार ज़्यादा भी टाइम दे देता हूँ ना किसी चीज़ों को। ओए बाबू भैया फटाक से नोट कर ले। और यार मैं एक बात और बोल दूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां से एक बार और दोबारा से मैं लिखना चाहता हूं, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर ऑलवेज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ऑब्जर्वर ऑलवेज अज्यूम्ड टू बी एट रेस्ट। ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को किस में मानता है? अपने आप को हमेशा रेस्ट में मानता है। तभी तो हम अर्थ को रेस्ट में मान लेते हैं और अर्थ रोटेट कर रही है। रियली में तो अर्थ रोटेट कर रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम सन रोटेट करता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए ये सारी चीज़ें होती है। डन डना डन। डन है क्या? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे करके, ऐसे ऐसे। ठीक है, दिख रहा है क्या? सर यहाँ से नहीं दिख रहा, अब ले लो। डन। ओके।